गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। तो कैसा गुजरा आपका दिन? अच्छा रहा? यस, आपने अपने स्कूल में बहुत सारी मस्ती की या नहीं? लेकिन उसके साथ पढ़ना भी जरूरी है ना? ओके। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे हमारे आज के मोटिवेशनल स्टोरी की ओर। ठीक है। आई होप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन। ऑल राइट। तो हमारे स्टोरी का नाम क्या है? आज के मोटिवेशनल स्टोरी का नाम, इट इज द सीड ऑफ पोटेंशियल। क्या है नाम? सीड ऑफ पोटेंशियल। ओके। ऑल राइट। तो स्टोरी में कौन है? स्टोरी में है कबीर, जो कि आपके जैसा ही एक स्टूडेंट है स्कूल में। ओके। कबीर जो है अपने मैथ्स के क्लास में बैठा है और सामने उसका एक ब्लैंक नोटबुक पड़ा हुआ है। ब्लैंक नोटबुक मतलब जो सिखा रहे हैं वो लिख नहीं पा रहा है, वो कुछ लिख ही नहीं रहा है। चुपचाप उस ब्लैंक नोटबुक को देखकर बैठा हुआ है। ओके। अराउंड हिम अदर स्टूडेंट्स रेज्ड देयर हैंड्स एंड आंसर्ड प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली। तो उसके जो दोस्त थे, उसके जो क्लासमेट्स थे, वो सभी आंसर्स झटपट दे रहे थे। तब उसको क्या लगा? उसे लगा कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। शायद मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मैथमेटिक्स मुझसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे क्लासमेट्स के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा है। सेकंड थॉट, सेकंड स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं? इस बात को किसने नोटिस किया? कबीर की टीचर ने। मिस रॉय जो टीचर थी ना, उन्होंने वो नोटिस किया। नोटिस करने के बाद उन्होंने क्या किया? कबीर को जो है एक क्ले पॉट में, जो मिट्टी का घड़ा रहता है ना, उसमें से एक, उसमें कुछ दाने डालकर मैडम ने दे दिया और बोला, A mighty oak tree doesn't compete with the wildflower, Kabir. She smiled. They grow in the same soil, but at totally different speeds. Your learning is not a speed race. It's about deepening your own roots drop by drop. तो यहाँ पे मैडम ने क्या कहा? वो मिट्टी का घड़ा देके उन्होंने बोला, यहाँ पे दो प्लांट्स के बारे में वो बोल रहे। एक है ओक ट्री और दूसरा है वाइल्ड फ्लावर। ओके। ओक ट्री अगर आप देखोगे तो बड़ा ही एक बड़ा पेड़ रहता है, उसके जड़ें जो है मिट्टी में बहुत मजबूत रहते हैं। वो एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को छाया दे सकता है। ओके। वेराज वाइल्ड फ्लावर मतलब वो एक किस्म का एक फ्लावर है, फ्लावर प्लांट है, फूल प्लांट है वो। ठीक है। फूल का पौधा है। तो आपको पता है फूल के पौधे को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ओक ट्री को निकालना आसान नहीं होता है मिट्टी में से, है कि नहीं? दोनों जो है मिट्टी में ही बड़े होते हैं, मिट्टी ही उनका घर है, लेकिन जो बड़े होते हैं, ग्रोथ होता है उनका, दोनों का स्पीड बहुत ही अलग है। वैसे ही जो पढ़ना है ना, वो एक रेस नहीं है। अगर आपका दोस्त आंसर बोल दे रहा है तो नेक्स्ट मुझे भी देना है, नहीं, वो स्पीड नहीं है। वो है अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने जो सब्जेक्ट नॉलेज है उनको डीप करते हुए जाना, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में इन डिटेल पढ़ाई करना, जिससे कि आप कभी भी आगे वो सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी डाउट्स अगर किसी ने आपको पूछा तो आप जो है गलत आंसर ना दे पाए। ठीक है। इतना क्लैरिटी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? सबसे पहला, स्टॉप कंपेयरिंग। हमें किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर इंसान अलग होता है। हर इंसान अपने में ही यूनिक है, अलग है। आपको लगता है कि हमारे जो है चेहरे आपस में मिलते जुलते हैं? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? और हर किसी का चेहरा अलग रहता है। इसका मतलब क्या है? वो भी जो है अपने ख्यालात, अपने कैपेसिटीज, अपने लर्निंग में अलग होते हैं। ठीक है। और जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस स्पीड से कर रहे हो, वो करेक्ट है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि लेजी बिल्कुल नहीं होना है। ओके। और जो गलतियां करते हो, उन गलतियों से सीख कर
उन्हें न्यूट्रिएंट्स की तरह अपने अंदर लेकर उन गलतियों को फिर से रिपीट ना करने का जो है हमारा हमारे में जो है एक आदत होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे हमने हमारे आज के मोटिवेशनल स्टोरी को देखा, सबको पसंद आया? डिड यू गाइस लाइक इट? ओके। अब हम लोग जाएंगे हमारे आज के क्लास की ओर। ठीक है। तो हम लोग किस चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे लार्ज नंबर्स अराउंड अस, है ना? तो लास्ट क्लास हमने क्या सीखा बच्चों? लार्ज नंबर्स अराउंड अस, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, है या सो नो? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था लाख के बारे में। यस, हमने लाख कितना बड़ा हो सकता है उसके बारे में जाना, है ना? उसके बाद हमने एक एक्टिविटी किया था जो कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटी भी था, है ना? वो क्या था? हाइट एस्टिमेशन एक्टिविटी, करेक्ट? तो वो हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। हम लोग जो है एंजल फॉल्स पर रुके हुए थे, करेक्ट? तो अभी मैं आपको मेरा स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर करती हूँ और हम लोग वो हाइट एस्टिमेशन एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। ओके। तो यहाँ पे सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। तो यहाँ पे क्या है? हम लोग एंजल फॉल्स जो कि सबसे बड़ा मतलब टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है ना? टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है, उसका हाइट जो है हम लोग अनुमान यहाँ पे लगाएंगे। तो क्लू क्या था? हमें 1000 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करना है, करेक्ट? तो एस्टिमेट करें कितना आ सकता है? 1000 में 21 सब्ट्रैक्ट करें और बोले कितना आएगा? इट इज नथिंग बट 979। एक मिनट, एक, यस हो गया, देखिए चेक करें। यस, तो हमने एग्जैक्टली हाइट जो है गेस कर लिया वाटरफॉल का, करेक्ट? तो अभी मैं आपको यहाँ पे जो हमने यस सभी जो ऑब्जेक्ट्स के हाइट हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किए उनको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। जस्ट अ मोमेंट। जो ह्यूमन का हाइट था वो कितना था? 1.8 मीटर्स था। जो एनिमल यानी कि जिराफे था वो था 5.5 मीटर्स, वेराज लेडी लिबर्टी जो थी सिर्फ 93 मीटर्स की थी। ओके। और 1 मिनट, यस यहाँ पे देख सकते हो, देखो जो हमारा ह्यूमन था वो था 1.8 मीटर्स यानी कि मनुष्य। फिर एनिमल यानी कि जिराफे जो था वो उसका हाइट कितना था? 5.5 मीटर्स। लिबर्टी जो कि एक मॉन्यूमेंट है लेडी लिबर्टी, वो कितना था? उसका हाइट कितना था? 93 मीटर्स। वेराज जो हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहते हैं, सिटी स्काई स्क्रेपर हम लोग क्या बोलते हैं, वो था 300 मीटर्स। और जो वाटरफॉल है जो नेचर से पैदा हुआ एक यू नो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर एक लिविंग थिंग ही बोल सकते हैं हम लोग, वो क्या है? एंजल फॉल्स, जो कि है 979 मीटर्स, है ना? 979 मीटर्स। तो यहाँ पे आप सभी का जो है हाइट यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार बढ़ रहा है ना? यहाँ पे आपको सभी ऑब्जेक्ट्स के हाइट्स जो है कंपैरिजन करके दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप जज कर सकते हैं कि हमारे जो सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो एक्चुअल में कितना उनका हाइट हो सकता है, कितना वो बड़े हो सकते हैं, है ना? यस। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे अगले टॉपिक की ओर जो कि होगा प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। ओके। तो हमें जो लार्ज नंबर्स अराउंड अस है ना, उनके ऊपर कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? ऑल राइट। सबसे पहला सवाल, तो आपको भी जो है यहाँ पे मेरे साथ जो है सॉल्व करना है। आपको 2 मिनट का समय दूंगी, आप जो है ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है? पहला प्रश्न है, देखिए, अकॉर्डिंग टू
The 2011 census, the population of the town of Chintamani was about 75,000. So 2011 के सेंसस के हिसाब से चिंतामणि नामक एक टाउन है, उसका पॉपुलेशन कितना था? 75,000। हमारा प्रश्न अभी क्या है? हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। 75,000 जो है 1 लाख से कितना कम है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ट्राई करें सब लोग। ट्राई किया आपने? ऑल राइट, तो अभी मैं आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है? हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रश्न है, पॉपुलेशन कितना है? पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि कितना है? चिंतामणि टाउन एज पर 2011 सेंसस कितना है? 75,000 है, करेक्ट? तो अभी मुझे क्या करना है, वो 1 लाख से कितना कम है वो देखना है। देयरफॉर 1 लाख में से हमें क्या करना पड़ेगा? 75,000 माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा? सो यहाँ पे लिखकर मैं दिखाऊंगी आपको। सो यहाँ पे 0 - 0 विल बी 0, 0 - 0 फिर से 0, 0 - 0 0। तो यहाँ पे 0 - 5 है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हम लोग बोरो करेंगे। सो 1 में से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से ये हो गया 10, 10 में से 5, 5। यहाँ पे बचा कितना? 9 बचता है, ये तो 0 हो गया। 9 - 7 इज 2, है ना? तो हाउ मच इट इज लेस? 25,000 जो है कम है। ओके, 25,000 जो है कम है। ओके, 75,000 इज 25,000 लेस देन 1 लाख। ठीक है? ओके, ऑल राइट। तो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है आपको फिर से दिखाऊंगी, और अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे। The estimated population of Chintamani in the year 2024 is 1,06,000। तो उन्होंने क्या किया था, 2004 के पॉपुलेशन को पहले ही एस्टिमेट करके रख दिया था, है ना? कितना रखा था उन्होंने? 1,06,000 करके एस्टिमेट किया था। तो अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। तो 1 लाख से कितना ज्यादा 1,06,000 है, वो हमें देखना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख को 1,06,000 में माइनस करेंगे, कि 1,06,000 को 1 लाख में माइनस करेंगे? हाँ, ऑब्वियसली 1,06,000 को हम लोग क्या करेंगे, उसमें से 1 लाख को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो जो है बड़ा है, करेक्ट? यस, सॉल्व करें सब लोग। तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि
डाउन इन 2024। कितना था, उन्होंने कितना एस्टिमेशन किया, 1,06,000। सो वो 1 लाख से कितना कम है वो हमें देखना है, करेक्ट। तो इसमें से हम लोग 1 लाख को माइनस करेंगे, तो कितना कम हुआ ये, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 में से 0, फिर से 0, 6 - 0 वी गेट 6, 0 - 0, 1 - 1 0। तो हमें कितना मिला आंसर, 6,000 जो है कम है। ओके, यस। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे अगले सवाल की ओर, ठीक है। By yes, by how much did the population of Chintamani increase from 2011 to 2024? 2011 में जो है 75,000 पॉपुलेशन था। 2024 में उन्होंने एस्टिमेशन किया कि 1,06,000 हो सकता है। तो कितना बढ़ा, 2011 के पॉपुलेशन से कितना ज्यादा जो है 2024 के पॉपुलेशन में बढ़ा। ट्राई करें सब लोग, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, ट्राई किया सबने, सबको ट्राई करना है। यस, इसके जो है दो टेक्निक से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पहला टेक्निक जो है हम लोग यहाँ पे लिखकर मैं आपको दिखाती हूँ। पॉपुलेशन इन, कौन से वर्ष में था वो बताइए। पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस कितना था, वो था 75,000, है ना। और एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन 2024, है ना। तो कितना एस्टिमेशन किया उन्होंने, 1,06,000, है ना। उन्होंने 1,06,000 एस्टिमेशन किया। एक मेथड है, आप 1,06,000 को जो है उसमें से 75,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा एनीबडी। 1,06,000 में से अगर आप 75,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट बोलिए। सॉल्व करें सब लोग और मुझे आंसर बताइए कितना आएगा। इट विल बी 31,000, है ना। 31,000 जो है पॉपुलेशन बढ़ा है 2011 से लेकर 2024 तक। ये रहा पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड बहुत ही इजी है। वो जो है हमने यहाँ पे, यस एक मिनट, हमने जो दो क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, दोनों क्वेश्चंस में जो आंसर आया था, ओके, दोनों क्वेश्चंस में जो आंसर आया था, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, 1 लाख से 75,000 कितना कम है, वो हमने सॉल्व किया था। उसमें जो आंसर आया था 25,000 था, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 2024 में हम लोग 1,06,000 बोल रहे हैं, वो 1 लाख से कितना ज्यादा है वो हमने देखा था। तो उसका आंसर आया था 6,000। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 25 प्लस 6,000 कितना आएगा, अगेन इट सम्स अप्स टू 31,000, 31,000। तो ऐसे भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है दो मेथड्स ही मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग जाएंगे हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मोमेंट।
ओके, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए। यस, सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन? ऑल राइट। तो स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हो? व्हाट कैन यू सी? हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। किसके बारे में? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हमें क्यों जरूरत है, क्यों हम लोग इसको सीखना जरूरत है? क्योंकि आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक्स में जो है इंटरनेशनल सिस्टम भी सीखेंगे। ओके, जब हम लोग नंबर्स के बारे में बोलते हैं, या फिर लार्ज नंबर्स हो या फिर स्मॉल नंबर्स, जब हम लोग नंबर सीक्वेंसेस या फिर नंबर्स बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें प्लेस वैल्यू सीखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कौन सा नंबर कौन से जगह पे है, उसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए, उस जगह का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ठीक है। यूजुअली नंबर सिस्टम में दो तरह के वैल्यूज रहते हैं। एक होता है जो हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यूज जो बोलते हैं, दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। तो आप अपकमिंग क्लासेस में इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम लोग जो सिर्फ है हमारे इंडियन सिस्टम, जो इंडियन प्लेस वैल्यूज है, उनके बारे में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू जो स्टार्ट होता है वो होता है वंस के साथ। वंस, इनको हम लोग यूनिट्स भी बोलते हैं, पहले बोला करते थे यूनिट्स। ओके, अब जो है इनको हम लोग वंस बोलते हैं। वंस यानी कि सिंगल डिजिट। ओके, सिंगल डिजिट से, जैसे कि 1 2 3 4, सो 1 to 9 जो रहते हैं उनको हम लोग वंस बोलते हैं। उसके बाद आता है टेंस। टेंस की जगह, यानी कि 10 मतलब यहाँ पे दो डिजिट्स आते हैं। ओके, दो डिजिट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि 10 से स्टार्ट होकर अप टू 99 तक जो आते हैं वो सभी टेंस के वैल्यूज उनमें होते हैं। ठीक है। फिर आता है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स है ना, 100 101, यहाँ पे तीन डिजिट्स आप देख सकते हो। ओके। फिर आता है थाउजेंड्स, फिर 10 thousands, लैक्स, 10 lakhs, क्रोर्स, फिर आता है 10 crores। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये 10,000 नंबर लूं, तो इसके वैल्यू आप लोग कैसे, हर एक नंबर के वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्टार्ट होता है, अगर इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया वंस। उसके बाद सेकेंड नंबर कौन सा आता है? टेंस आता है। उसके बाद आता है हंड्रेड्स। उसके बाद फोर्थ डिजिट हो गया थाउजेंड। और फिफ्थ डिजिट जो है, आखिरी डिजिट, ये हो गया 10 thousands। यहाँ पे लाख में जो फिफ्थ डिजिट होता है वो लाख की वैल्यू रखता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी संख्या दी जाती है उसके प्रत्येक नंबर का जो है हम लोग प्लेस वैल्यू डिफाइन करता है। ठीक है। तो सब लोग मेरे साथ बोलिए, प्लेस वैल्यू, इंडियन प्लेस वैल्यू जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है वंस से। वंस के बाद आता है टेंस, टेंस के बाद हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के बाद थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के बाद 10 thousands, उसके बाद लैक्स, उसके बाद 10 lakhs, फिर आता है क्रोर्स, और लास्ट में ऐसा, यहाँ पे लास्ट है लेकिन जो संख्याएं हैं वो अनगिनत है। 10 crore से की ज्यादा भी प्लेस वैल्यूज है, लेकिन यहाँ तक आप जो देख रहे हैं वो है 10 crores। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो संख्याएं, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस है, वो जो है बढ़ रहे हैं। जैसे आप जाओगे, ये वन से लेकर 10 crores तक नंबर जो है बढ़ते जाते हैं। वंस में सिर्फ सिंगल डिजिट होता है, टेंस में दो डिजिट हो जाते हैं, हंड्रेड्स में 3 डिजिट, थाउजेंड्स में 4 डिजिट, 10 thousands में 5 डिजिट। वेराज जो नंबर ऑफ जीरोस है वो चार ही है। लैक्स में जो है 6 डिजिट्स आते हैं, है ना। अगर आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस भी, वो भी ज्यादा होते हैं। वंस में जीरो नहीं, जीरोस नहीं आते, लेकिन टेंस में एक आता है, हंड्रेड्स में दो जीरोस आते हैं, थाउजेंड्स में 3 जीरोस आते हैं, 10 thousands में 4 जीरोस, लैक्स में 5 जीरोस, 10 lakhs में 6 जीरोस, क्रोर्स में 7 जीरोस, और 10 crores में 8 जीरोस आते हैं। ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। ये हो गया हमारे प्लेस वैल्यूज के बारे में जाना। नेक्स्ट हो गया, हम लोग जब भी संख्याएं लिखते हैं वहां पे हम लोग कॉमास डाल के नंबर्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। अगर आप यहाँ पे थाउजेंड से ऑब्जर्व करेंगे अप टू 10 crores, तो यहाँ पे आप एक कॉमा देखते हो।
है ना? यस। और लैख से अगर आप देखोगे तो दो दो कॉमास है, फिर उसके बाद तीन कॉमास आते हैं। तो इनको ग्रुप कैसे किया जाता है? हमेशा जो आप पहला कॉमा लगाते हो वो हम लोग जो है वंस से स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड से स्टार्ट होकर सबसे पहले तीन डिजिट्स का एक ग्रुप बनता है, उसके बाद पहला कॉमा आएगा। फिर जो होता है दो दो डिजिट्स के एक एक ग्रुप बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे देखिए तीन डिजिट्स का एक ग्रुप बना है, एक दो तीन। उसके बाद आ गया पहला कॉमा, फिर आता है एक दो, दो डिजिट्स का एक ग्रुप, उसके बाद आ गया सेकंड कॉमा। समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट हम लोग सबसे पहले वन से करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है कॉमास डालते जाते हैं। ओके। तो इसके ऊपर एक एक्टिविटी करेंगे। ओके। तो अभी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, 1 मिनट। यस। सभी को दिखाई दे रहा है? ओके। तो हम लोग यहाँ पे कॉमा डालने का जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? एज पर इंडियन प्लेस वैल्यूज के हिसाब से। ओके। तो 70533138 ये जो है हमारा नंबर है, इनके ऊपर हमें कॉमा डालना है। ओके। कैसे डालोगे? एनीबडी? तो मैंने आपको क्या बोला था? हमें जो है वन से स्टार्ट करना है। वन से स्टार्ट होकर सबसे पहले तीन डिजिट्स का एक ग्रुप बनता है। तो वंस कहाँ से स्टार्ट होता है? राइट साइड से स्टार्ट होता है, एंडिंग से स्टार्ट होता है ना। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तीन का एक ग्रुप। उसके बाद आता है थाउजेंड, 10,000, दो डिजिट्स का एक ग्रुप। उसके बाद लाख, 10 लाख, ये दोनों का एक ग्रुप। यहाँ पे कॉमा नहीं है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। चेक करेंगे नंबर, हमारा कॉमा करेक्ट है क्या नहीं। यस, हमने जो है परफेक्टली कॉमा को पोजीशन किया। ओके। तो इस एक्टिविटी को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक वार्म अप एक्टिविटी जो है कराऊंगी। यस, सब लोग तैयार हैं उस वार्म अप एक्टिविटी के लिए? ओके। तो अभी मेरा स्क्रीन आपको शेयर होगा। ओके। यस, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो चित्र दिखाया जा रहा है इसका नाम क्या है? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? उसको हम लोग बोलते हैं, यस, बोट, है ना? बोट कहते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट, ये बच्चा क्या कर रहा है? उन कैंडल्स को क्या कर रहा है? बुझा रहा है? क्या कर रहा है? यस, ब्लो कर रहा है। इट इज कॉल्ड एज ब्लो। नेक्स्ट, ये क्या है? इसको हम लोग नहाने में यूज करते हैं, फिर हाथ धोने में यूज करते हैं। आ क्या कहते हैं हम इसको? यस, इट इज कॉल्ड एज सोप, है ना? सोप कहते हैं हम इसको। नेक्स्ट, बादल से जो है स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं, स्नो गिर रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? बर्फ गिर रही तो स्नो होगा, है ना? यस। अगला, ये क्या है? हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? बकरी बोलते हैं। इसकी आवाज कैसे होती है? कोई करेगा इसका आवाज? मैं, ऐसा होता है ना? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? यस, इट इज कॉल्ड एज गोट, है ना? गोट कहते हैं हम लोग इसको। यस। तो यहाँ पे हम लोग जो है हमारे एक्टिविटी को स्टॉप करेंगे, हमारा समय जो है खत्म होने आया है। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है टॉपिक, जो रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।